टाटा ग्रुप इंडिया में सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये तो भरोसे, नई सोच और देश को आगे बढ़ाने का एक निशान है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, नमक से लेकर गाड़ियों तक, टाटा ग्रुप हर जगह है और इंडिया के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। टाटा ग्रुप का असर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। इस ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये उसूल इसके संस्थापकों ने दिए थे। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है और दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए एक उम्मीद की किरण है, के लिए गर्व। टाटा ग्रुप की कहानी शुरू होती है दूरदर्शी जमशेद जी टाटा के साथ। 1829 में जन्मे जमशेद जी एक सच्चे दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसे समय में एक आधुनिक औद्योगिक भारत का सपना देखा था, जब देश पर अंग्रेजों का राज था। उनका सपना सिर्फ बिजनेस बनाने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि औद्योगिक विकास का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। जमशेद जी ने 1868 में टाटा ग्रुप की शुरुआत की। उन्होंने एक कपड़ा मिल से शुरुआत की, लेकिन उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा आगे की थी। उन्होंने भारत को स्टील उत्पादन, जल विद्युत शक्ति और तकनीकी शिक्षा के केंद्र के रूप में कल्पना की थी। इन क्षेत्रों में उनके दृढ़ विश्वास ने टाटा ग्रुप की भविष्य की सफलता के आधार स्तंभ रखे। उनका साहसी और नया करने वाला जज्बा उनके कामों में दिखता था। उन्होंने मुंबई में इंडिया का पहला आलीशान होटल, ताजमहल पैलेस होटल बनवाया, जो भारतीय आतिथ्य और भव्यता का प्रतीक है। उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि भारत स्टील और बिजली जैसे उद्योगों में पश्चिम के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। जमशेद जी की विरासत सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों में ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित मूल्यों में भी है। उनका मानना था कि बिजनेस ईमानदारी से करना चाहिए, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और समाज को वापस देना चाहिए। ये सिद्धांत टाटा ग्रुप के मूल सिद्धांत बन गए, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से इसके विकास का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसकी पहचान बना रहे हैं। एक हिस्सा है 1937 में जन्मे रतन टाटा को टाटा ग्रुप की विरासत में मिली। उनका बचपन आराम और उथल पुथल दोनों से भरा था। उन्होंने अपने परिवार की बदलती गतिशीलता और भारत में राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में टाटा ग्रुप के सामने आने वाली चुनौतियों को देखा। इन चुनौतियों के बावजूद रतन टाटा ने काम के प्रति एक मजबूत दृष्टिकोण और टाटा विरासत के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना विकसित की। कॉर्नेल और हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने सफर की शुरुआत बिल्कुल नीचे से की, टाटा स्टील के कारखाने में काम करके। इस अनुभव ने उन्हें ग्रुप के कामकाज की अमूल्य जानकारी दी और कंपनी की रीढ़ की हड्डी बनाने वाले श्रमिकों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान पैदा किया। टाटा ग्रुप में उनका आगे बढ़ना निरंतर रहा और उनके द्वारा देखे जा रहे व्यवसायों की गहरी समझ से चिह्नित था। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई, विभिन्न डिवीजनों में अपनी क्षमता साबित की। विनम्रता और सबकी सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली उनकी नेतृत्व शैली ने टाटा ग्रुप की संस्कृति को आकार देना शुरू कर दिया। टाटा ग्रुप के भीतर रतन टाटा के शुरुआती वर्ष उनकी नेतृत्व शैली और कंपनी के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कर्मचारियों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति टाटा ग्रुप की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के महत्व को जाना। ये मूल्य उनका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अंततः टाटा ग्रुप की कमान संभाली।